Hello friends, you must have heard that despite of studying for 8 hours, 10 hours, there are times when you cannot retain anything. बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम घंटों पढ़ाई में टाइम देते हैं और उसके बाद जब हम बुक को बंद करते हैं या थोड़ी देर बाद जब हम उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमको कुछ भी याद नहीं रहता। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम बहुत सारे लोगों की होती है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड वी फील दैट आफ्टर दैट सो डिप्रेस्ड कि हमें लगता है कि हमने इतने घंटे पढ़ाई की और हमको याद कुछ भी नहीं हुआ, हम सिर्फ उसका 25% ही रिटेन कर पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं अर्चना चतुर्वेदी लेकर आई हूँ आपके लिए 9 ऐसे टिप्स जो आपको स्मार्ट स्टडी करने में हेल्प करेंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपको मैं बता दूं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टिप एंड दैट इज़ स्पेस रिपीटिशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? स्पेस रिपीटिशन का क्या मतलब होता है? आप किसी चीज़ को एक दिन पढ़िए और उसके 4, 5 या 6 घंटे बाद उसको दोबारा रिपीट करिए। ऐसा रिपीट करने से आपको वो और अच्छी तरह से याद होगा। ये मेमोराइज़ करने के लिए एक बहुत ही कारगर टिप है और इसको आप अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी टिप है और इससे आप कितनी सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। देन आफ्टर 6 आवर्स आप दोबारा इसको 12 आवर्स के बाद पढ़िए और आप देखते जाएंगे कि एवरी टाइम वेन एवर यू आर स्टडिंग इट अगेन, रिपीटिंग इट अगेन, तो क्या हो रहा है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पा रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो। इसके बाद आप इस रिपीटिशन को 24 आवर्स, 72 आवर्स, 7 डेज एंड इवन 14 डेज तक ले जा सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे फाइनली यू विल सी दैट आपका मेमोरी का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जाता जाएगा एंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग and give your 100%. Now this is a very important tip, but one thing is that you need time for that. अगर आपके पास टाइम है प्रिपरेशन का तो ये टिप बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं हो सकता है। तो जब हमारे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं होता है उस वक्त हम क्या करें? जब हमारे एग्ज़ाम्स सामने आ रहे हों, ऐसे समय में जो एक बहुत अच्छी टिप काम में आती है वो है परेटो टेक्निक। परेटो टेक्निक ये कहती है कि 80% जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 20% सिलेबस में से आते हैं। सिलेबस को ध्यान से देखिए, उसमें से इम्पॉर्टेंट पोर्शंस निकाल कर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए और उन चीज़ों पर स्ट्रेस दीजिए जो इम्पॉर्टेंट है। एंड माइंडेड दिस इज़ ओनली फॉर द टाइम व्हेन यू डोंट हैव मच टाइम इन एग्जामिनेशन। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आप उसी पर फोकस करो जो इम्पॉर्टेंट है या जो आपको ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है और या जिसको आपके लेक्चर्स के दौरान आपके टीचर्स ने इस तरीके से याद करने के लिए कहा है या जिस पर स्ट्रेस दिया है। सो रिमेंबर दोज थिंग्स, रिकलेक्ट दोज थिंग्स एंड लर्न देम थॉरली। नाउ कम्स द थर्ड टेक्निक, व्हेन यू हैव वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। व्हाट हैपेंस, जनरली हम जब एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली पढ़ते हैं ना, हम ऐसे गोल लेके बैठते हैं कि आज मैं पिछले एक हफ्ते में, अगले एक हफ्ते में मैथ्स के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा। जब मैं ऐसा सोच के पढ़ने बैठूंगा तो क्या होगा कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू विल गेट बोर्ड विद द सेम सब्जेक्ट। सो व्हाट हैपेंस, आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो और जैसे ही आप बोर होते हो तो आपकी जो रीडिंग है वो एक्टिव से पैसिव हो जाती है और धीरे धीरे आप बोर्डम के चलते चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पाते, चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाते हो। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बनाइए। आप थोड़ी देर कोई एक सब्जेक्ट पढ़िए, उसके थोड़ी देर बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए और उसके बाद कोई तीसरा सब्जेक्ट पढ़िए। तो आप अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू रादर देन रीडिंग सिमिलर सब्जेक्ट फॉर 7 days or 6 days. Now comes the fourth tip. Now the fourth tip is that always identify your capacity of retention. लगेगा कि आप एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ रहे हो या एक ही पेज को बार बार पढ़ रहे हो और आपको रिटेन कुछ भी नहीं हो रहा है। सो दिस मीन्स दैट आपका 100% कंसंट्रेशन जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है। सो आइडेंटिफाई योर टाइम, जितनी देर आप फोकस रह सकते हो। इट कुड बी 30 मिनट्स, इट कुड बी 45 मिनट्स, इट कुड बी 50 मिनट्स। सो
whenever you study only for that much of time till when you can be focused. जब तक कि आप फोकस्ड रह सकते हो, बस तभी तक आप एक सिटिंग में पढ़ाई करिए और उसके बाद आप थोड़ा सा गैप ले लीजिए. So here comes the fifth tip, that gap. Take breaks. गैप लीजिए. गैप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे तो हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी और कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकते. इसीलिए गैप लीजिए. आइडियली कहते हैं कि एक 15 मिनट्स का गैप जो होता है वो बहुत आइडियल होता है किसी भी दो स्टडी सेशंस के बीच में, लेकिन किसी भी हद में इसको 10 मिनट से कम या 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और हम उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. सो ऑलवेज वी बी एक्टिव वाइल स्टडिंग. क्वेश्चन किस तरह से करना है, आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो उसमें से ये देखिए कि हाउ इट इज़ गोइंग टू ऐड टू योर नॉलेज. जो कुछ आपको आता है उसके साथ जो आप नया पढ़ रहे हो उसको कोलैबोरेट करिए, उसको उसके साथ मिला करके देखिए कि वो आपकी नॉलेज में कितनी वैल्यू ऐड करता है. देन कम्स व्हेन यू नीड वॉट एवर यू आर स्टडिंग नाउ. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर आपके एग्ज़ाम सामने होते हैं तो आपको एक अर्जेंसी होती है और इस अर्जेंसी की स्टडी में बहुत ज़रूरत होती है. एक टाइमलाइन की ज़रूरत होती है. हम सबका ऐसी मेंटालिटी होती है, हमारा ऐसा एटीट्यूड होता है कि हमको एक डेडलाइन या टाइमलाइन की ज़रूरत होती है. सो रीड एवरीथिंग by focusing on when you have to give exam for it or when you have to use that material. And the third thing is why it is useful, why it is important. So study the importance of the concept which you are studying. So after asking these three questions, you will be able to get a proper clear cut understanding of the subject, of the concept, and it will be far more easier for you to memorize it. Now comes the seventh tip. Now the seventh tip is that teach somebody whatever you have studied. जो कुछ आपने पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, आप उसको किसी ऐसे को पढ़ाइए जो उस सब्जेक्ट के बारे में जिसकी नॉलेज ज़ीरो हो या उस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसकी नॉलेज ज़ीरो हो. जब उसकी नॉलेज ज़ीरो होगी और आप उसको पढ़ाओगे, आप पढ़ाने के टाइम में जैसे टीचर्स बोर्ड यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं, इसी तरीके से आप उनको पढ़ाइए. और जब आप ऐसे पढ़ाते हो तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपको कहाँ कहाँ आप अनकंफर्टेबल हो, कौन सी चीज़ें हैं जिनको समझाने में आपको दिक्कत हो रही है. सो यू नोट डाउन दोज थिंग्स. और अगर जब सामने वाले को कुछ नहीं आता है उस सब्जेक्ट के बारे में और वो कोई आपसे बेसिक से क्वेश्चंस करता है, सो फाइंड योर वीक पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन कंसल्ट द बुक अगेन एंड देन अगेन यू बी प्रिपेयर्ड टिल you are perfect in the subject. Now comes the seventh tip, and this is very important, that whatever you study, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसमें जो आपके एकेडमिक जार्गन्स हैं या जो उसमें इस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है जो एकेडमिकली साउंड होती है, उसको आप ब्रेक कर लो सिंपल फ्रेजेस में, उसको आप रीराइट कर लो बिल्कुल अपनी सिंपल अंडरस्टैंडेबल नॉलेज में. एक्चुअली एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है और मार्क्स उसी को मिलते हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. और ये क्लैरिटी हमको कब समझ में आती है, जब हम अपनी बात को सिंपलेस्ट फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा पाते हैं. नाउ कम्स द एट्थ टेक्निक और द एट्थ टिप, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू लर्न थ्रू एसोसिएशंस. किसी भी चीज़ को जब आप याद करते हो तो आप उसके एग्जाम्पल्स को याद करो. उसके एग्जाम्पल्स को जब आप याद करते हो या उसको किसी चीज़ से एसोसिएट कर लेते हो तो आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं. हमारा बचपन का एक बहुत बड़ा सपना था कि हम बड़े से गुब्बारे में हवा में उड़ेंगे. क्यों उड़ता है? सो यू विल रिमेंबर हीलियम, एंड इफ़ यू विल रिमेंबर हीलियम you will also remember its properties. So this is how you can associate the examples with the concept. So you will be able to associate the examples, or to associate a concept with a story. You will always remember it. Now comes the last tip, and which is very 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 important, and this is proper sleep. Sleep से मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचने लगे कि बिना पढ़े लिखे अगर हम सो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. स्लीप इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर मेमोराइजिंग थिंग्स. मैंने लास्ट वीडियो में भी ये वाली बात बताई थी जब मैंने टाइम टेबल की बात की थी कि जो फॉर्मूलेज या जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रटनी है या जिनका जो चीज़ें हमारे समझ में नहीं आ रही, इन दोनों कामों को आप
सोने से पहले कर सकते हो। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उनको रीइंफोर्स करता है, और वो क्योंकि अपने काम पे लगा हुआ होता है, तो मॉर्निंग में जब आप उठते हो यू विल बी एबल टू रिमेंबर दोज थिंग्स। सिमिलरली जो प्रॉब्लम्स अनसॉल्व्ड हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होंगी, आप पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्टेड हो चुके हो, आप उसको करके सो जाओ, और वो आपसे नहीं अगर सॉल्व हुई है, मॉर्निंग में जब आप उठोगे यू विल फाइंड much better ways or a much better solution than you were trying previously. So this is the power of your subconscious mind. So these are the 9 tips which are essential for smart study. Now I can say that आप जब इन टिप्स को यूज़ करते हो तो जो चीज़ें लोग 8-8 घंटे में नहीं याद कर पाते उनको आप 2 to 3 आवर्स में आसानी से उतने पोर्शन को आप कवर कर सकते हो। एट द सेम टाइम इमेजिन करो कि आप अगर इन स्टडी टिप्स के साथ हार्डवर्क को भी मिला लेते हो तो हाउ मच यू कैन अचीव। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा कि हम नोट मेकिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं और किस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट्स के नोट्स को इफेक्टिवली प्रिपेयर करें। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन पर्सनल डेस्क बाय अर्चना। थैंक यू।